welcome back to exam preparations. Today we will be doing the exercise 8.3. Before that हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ हमें कहाँ पता चलेंगी? जस्ट वी विल स्टडी दी प्रॉपर्टीज़ बिफोर हैंड वी विल डूइंग दी एग्ज़ाम दी नेक्स्ट एक्सरसाइज. वे एग्जाम्पल्स हम करेंगे लेकिन बाद में एग्जाम्पल्स हम साथ साथ ही कर लेंगे अगर होगा कोई तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज साइन 90 माइनस थीटा. थीटा मीन्स ओके थीटा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ओके क्या साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. फाइन. जैसे साइन थीटा के लिए सेम चीज़ कॉस थीटा के लिए होगी. कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. सेम साइन का हो गया, कॉस हो गया. अब किसके लिए? टैन 90 माइनस थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो टैन थीटा इज 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ऑब्वियसली कॉस थीटा. तो वाइस वर्सा क्या होगा? cot actually 90 minus theta is equal to tan theta. Same tan theta हो गया sin cos tan cot and last is sec theta. Sec 90 minus theta is equal to cosec theta and same vice versa cosec 90 minus theta is equal to sec theta. सही है. अच्छा, अब हमें क्या देखना होगा कि ये थीटा को साइन कॉस में, कॉस को साइन में, ऐसे वाइस वर्सा हम चेंज कर सकते हैं. लेकिन कब? जब थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? थीटा शुड बी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. करेक्ट. कहाँ? 0 और 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तभी वो हम ये वर्क कर सकती है प्रॉपर्टीज़. ठीक है. सब थीटा इज एंगल है ना, ये 90 डिग्री. ठीक है. सब थीटा. करेक्ट. इफ़ वी हैव लर्न टिल दिस एंड ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आ गई हैं, तो देन वी कैन मूव फर्दर. So here is the exercise 8.3 and the question number 1 is evaluate sin 18 degree upon cos 72 degree. ठीक है. तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन विल बी, क्या कर सकते हैं हम? साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री कैन बी रिटर्न एज, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 72 डिग्री. इज़ इट करेक्ट और नॉट? क्यों? अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं? हमेशा याद रखना है, जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे तो उसका कॉस राइट हैंड साइड पे हमेशा लिखना पड़ेगा. तो क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा. इज इट करेक्ट? अगर ये ठीक है तो हम ऑब्वियसली कॉस 72 डिग्री को साइन 90 माइनस 72 डिग्री भी लिख सकते हैं. करेक्ट. अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो जस्ट सॉल्व करना है. तो साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 72 इज 18 डिग्री एंड सेम वेरिएबल माइनस सेम बाय सेम इज 1. तो कट करेंगे, दोनों साइड से कट हो सकता है. आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 1. ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट. So here is the second part of the question. The second part is tan 26 degree upon cot 64 degree is equal to what? So here we will be doing, first thing we will do is write the question as it is. Tan 26 degree by cot 64 degree can be written as, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? tan 26 degree upon cot की जगह क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 64 डिग्री. ओके. क्यों लिख सकते हैं हम ऐसा? क्योंकि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, क्या? कि कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा. ओके. इज इट करेक्ट?
अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 26 डिग्री अपॉन tan 90 minus 64 is 90 minus 64 is always 26. We know that. ओके तो सेम नंबर्स आ गए, फिर दोबारा हम इसको कट करेंगे तो क्या आ सकता है, कट करने से वापस ये नंबर्स कट होंगे एंड हियर इट विल बी 1. सो द आंसर इज 1. ओके सो हियर इज द थर्ड पार्ट इज cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. सेम, अब तो ये हमें याद हो गया होगा कि क्या करना होता है. cos 48 डिग्री साइन कैन बी रिटर्न एज, एक बार क्वेश्चन ही लिख लेते हैं पहले, 42 डिग्री करेक्ट. एंड फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 48 डिग्री माइनस साइन, ओके साइन नहीं लिखना है अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज cos 90 माइनस थीटा. इज इट करेक्ट. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 42. ये बाहर है, ये तो प्रॉपर्टी है करेक्ट, इसलिए इसको सेमीकोलन के बाद में लिखा है. तो इधर क्या लिख सकते हैं, cos 48 डिग्री माइनस 90 माइनस 42 इज 48, cos 48. This will be 0. So here we complete our third part. So fourth part is cosec 31 degree minus sec 59 degree. So I hope you have understood till this. तो अगर आप यहाँ तक सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो लेट अस डू इट ऑन योरसेल्फ. ठीक है, आप अपने आप ट्राई करके देखो, अगर नहीं होता है तो दोबारा इधर आके एक बार और वीडियो दोबारा देखो तो आपको दोबारा समझ में आएगा. तो यहाँ पे क्या है, फिर से वही करना है. क्या है ये, कोसेक सोल्यूशन इज कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री. ओके सेक 59 को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, दिस इम्प्लाइज नहीं इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक कितना 90 माइनस 59 डिग्री. तो इधर क्यों लिखा हमने ऐसा, बिकॉज वी कैन राइट इट एज, क्योंकि हम सेक थीटा को लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा करेक्ट. ओके तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया. तो इधर क्या आएगा, कोसेक 31 इज इक्वल टू कोसेक 31 माइनस कोसेक 90 माइनस 51 इज 31. आंसर विल बी 0. अच्छा करेक्ट है यहाँ तक. आई होप you have understood it. Okay, so the second question is show that tan 48, tan 23 degree, tan 42 degree, tan 67 degree is equal to 1. हमें ये प्रूव करना है. तो प्रूव करते समय obviously we will start with the one side and reach the सेकेंड साइड. ओके हम चाहे तो इधर से सॉल्व करके उस लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे पहुंच सकते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच सकते हैं. तो अगर हम राइट हैंड साइड पे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 ही लिखा हुआ है, तो इधर से कुछ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इधर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम RHS अटेन कर पाएँ. तो शो करना है तो फिर हम LHS से शुरू करते हैं. तो LHS इज इक्वल टू क्या है, LHS tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री. ओके क्या ये LHS है. ओके इसके अलावा हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या, कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा करेक्ट. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, अब पीछे वालों को चेंज कर लेते हैं दोनों को, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट
क्या आएगा, कॉट 90 माइनस 42 डिग्री, और इधर क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 67 डिग्रीज। ओके, डिग्री। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, सेम tan 48 डिग्री, और इधर क्या आएगा tan 23 डिग्री, इधर क्या आएगा कॉट कितना आएगा, 90 माइनस 42 इज 48 डिग्री, 48 डिग्री, और इधर क्या लिख सकते हैं, कॉट 23 डिग्री। ओके, फिर एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे, क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और सेम ऐसे ही cot थीटा is equal to 1/tan। ओके, सो हियर वी विल बी यूजिंग दिस। क्या cot को हम 1/tan लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इधर, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 48 डिग्री, और cot को फिर से 1/tan 23 डिग्री। तो tan 48 tan 23 and tan 23, so answer will be 1। okay, so here we will conclude our first part. So here is the second part, cos 38 degree cos 52 degree minus sin 38 minus sin 52 degree is equal to 0। तो हमें फिर से वही शुरू करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम LHS। LHS क्या होगा हमारा, LHS इज cos 38 डिग्री माइनस cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा ये सब, ओके, तो क्या है, cos 38 cos 52 है, इधर साइन है। सो अगर ध्यान से देखें तो इसमें से हम चाहेंगे माइनस करके अगर ज़ीरो लाना है, तो ऑब्वियसली ये टर्म और ये टर्म इक्वल होंगी। तो क्या केस हो सकता है कि ये और ये इक्वल हो, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि कॉस को साइन में चेंज करते हैं, इस वाले कॉस को भी साइन में चेंज करते हैं, इस वाले कॉस को भी साइन में चेंज करते हैं। तो हो सकता है दोनों बराबर आ जाए, माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि एक प्रॉपर्टी हम पहले से जानते हैं, क्या है वो, कि कॉस, इधर ही लिखती हूँ, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ओके, तो इसको बाहर ले लेते हैं सेमीकोलन से। तो इधर क्या आएगा, हियर वी कैन राइट कॉस 38 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, कॉस को फिर से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री। ओके, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 38 इज 52, साइन 52 डिग्री डॉट साइन 90 माइनस 52 इज 38 माइनस साइन 38 डॉट साइन 52। अच्छा, जब भी मैं डॉट बोलती हूँ, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो साइन 38। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इट इज़ रफ वर्क ना, यहाँ पे मैं रफ वर्क करके दिखाती हूँ आपको। यहीं पे एक रफ वर्क में अगर मैं ये कहूँ 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 विल इट बी 0, क्या ये 0 होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो इधर हम सेम क्या लिख सकते हैं, साइन 52 पीछे है, 38 पीछे, यहाँ पे 38 आ गया, तो सेम नंबर माइनस सेम नंबर इज इक्वल टू 0। सो हियर वी सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 2 completely. So here we have a very important question. It is important for the board.
तो ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इफ़ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो 2a बोल रखा है कि पहले से ही वो एक्यूट एंगल है, तो ये तो कंडीशन है। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे कि हमें क्या पता है कि एक में लिखते हैं गिवन tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। ओके, तो ये a माइनस 18 क्या है, पूरा थीटा की वैल्यू इज a माइनस 18 डिग्री। करेक्ट, तो इधर हम लिख सकते हैं क्या ऐसा कि cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। करेक्ट, अगर हम ये लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, गिवन पार्ट है तो इधर हम ऐसे लिख सकते हैं tan, सो tan 2a इज इक्वल टू व्हाट, cot को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज होल, पूरा होल थिंग इज थीटा, तो इधर क्या लिखेंगे a माइनस 18 डिग्री। ओके, तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली हम इसको ऐसा भी लिख सकते होंगे tan 2a इज इक्वल टू tan, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या, 90 प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस इज प्लस 18। ओके, तो अगर हम इसको ऐसा लिख पाएंगे तो आई होप हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि tan 2a इज इक्वल टू tan 90 माइनस 18 इज 1, 8 प्लस 0 इज 8 एंड 9 प्लस 1 इज 10, इट इज़ 108 माइनस a। तो अगर ध्यान से देखें तो tan इज tan दोनों साइड में सेम है, तो हियर वी हैव टू कंपेयर दिस थीटा वर्थ। तो क्या है, थीटा की वैल्यू, थीटा मतलब एंगल्स, सो दिस इम्प्लाइज बाय कंपेयरिंग the एंगल्स, दोनों एंगल्स को कंपेयर करेंगे तो क्या ये लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 108 माइनस a। करेक्ट, 108 माइनस a लिख सकते हैं हम, तो दिस इम्प्लाइज 2a माइनस a इस तरफ आके प्लस a इज इक्वल टू 108 डिग्री। ओके, तो इधर 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री and a will be equal to 108 divided by 3। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18, 36 डिग्री। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही रहते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। ओके, so here is the question number 4, if tan a is equal to cot b prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो कंडीशंस दी है वी विल सॉल्व इट। तो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें क्या गिवन है कि tan a इज इक्वल टू cot b। करेक्ट, cot b की वैल्यू क्या, हम cot, फिर से वही cot थीटा कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस थीटा। ओके, तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज tan a इज इक्वल टू tan 90 माइनस b। ओके, है ना, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, थीटा इज b। ओके, तो फिर क्या लिखते हैं, बाय कंपेयरिंग द एंगल्स को कंपेयर करना है, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 90 माइनस b। ओके, तो 90 माइनस बी है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा डिग्री, तो इधर क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ डैट यही तो था, हेंस प्रूव्ड। ओके,
So here is the question number 5. If sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree, then find the value of a. A is the acute angle. ये तो गिवन कंडीशन है, तो बाकी सॉल्व क्या कौन सा पार्ट करना होता है, ये इफ का कंडीशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो सोल्यूशन में इफ का कंडीशन जो दिया है पहले वही हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो क्या लिख सकते हैं, सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री. तो हम एक और फार्मूला पहले हमने पढ़ चुके हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम कोसेक को लिखते हैं. चलो, कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज सेक 90 डिग्री माइनस थीटा. करेक्ट. अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख पाएंगे, सेक 4a विल बी इक्वल टू कोसेक 90 माइनस a माइनस 20. ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज सेक, ओके कोसेक नहीं सेक आएगा ना, कोसेक से सेक में चेंज कर देंगे. सेक 4a इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए माइनस माइनस प्लस 20. इधर क्या आएगा, सेक 4a इज इक्वल टू सेक 90 प्लस 20 इज 110 माइनस 8. तो कंपेयरिंग द एंगल्स, कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग क्या कंपेयरिंग करेंगे, द एंगल्स ऑन बोथ साइड एंगल कंपेयर करेंगे. तो क्या आएगा, 4a इज इक्वल टू 110 डिग्री माइनस a. ओके, तो माइनस ए इस तरफ आके प्लस ए हो जाएगा. तो 4a प्लस a इज इक्वल टू 110 डिग्री. तो 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री. तो a विल बी इक्वल टू, a की क्या वैल्यू होगी, 110 अपॉन 5. करेक्ट. तो 110 अपॉन 5 क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी एंड 22. दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 22 डिग्री. So here is the answer कि a is equal to 22 degree. Correct. Before starting this question, the question is, if angle a, b and c are the interior angles of a triangle abc, then show that कि sin b plus c by 2 is equal to a by 2 और cos a by 2. तो क्या हम इससे पहले हम क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जानते हैं कि we know that क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. करेक्ट. क्या हम ये बात जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं. तो क्या इसका मतलब ये होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. करेक्ट. अगर हम इसको 180 डिग्री, तो क्या इसका मतलब ये होगा, अगर हम इस वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2. सो इट कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं हम इसको, कि a बाई 2, इस वाले ब्रैकेट को अलग लिख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस b प्लस सी बाई 2. ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, सबको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें जैसा क्वेश्चन में सॉल्व चाहिए उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं हम. करेक्ट. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 180 बाई 2 इज 90. करेक्ट. तो हियर वी कैन राइट a बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस, ये प्लस है इस तरफ जाके, माइनस 90 माइनस b प्लस सी बाय 2, ये सब ब्रैकेट में आएगा. करेक्ट. फाइन. अब ये सही है. अब हियर अभी हमें एक कंडीशन दी है, हमें शो करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं एंड राइट हैंड साइड पे जाएंगे. करेक्ट. तो हियर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन LHS सेज, क्या LHS क्या कहता है, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, साइन, इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं. ओके. सो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस 90
माइनस थीटा, करेक्ट। तो इधर क्या लिख सकते हैं, साइन को हियर वी कैन राइट कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा इज b प्लस सी बाय 2, ओके। तो एंड फ्रॉम इक्वेशन स्टार कॉस, इधर लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन स्टार, मिस स्टार इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस बी प्लस सी, पूरी इक्वेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक ही बार में लिख देती हूँ फिर मैं, इधर क्या आएगा a बाय 2, ओके, करेक्ट। हम लिख सकते हैं ना, कॉस 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2 की पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं, a बाई 2 लिख सकते हैं। तो हेंस विच इज इक्वल टू RHS, सो हेंस proved, okay, hence proved. So this is an important question. बहुत टीचर्स इस वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट कराते हैं, इधर जो मैंने इसको अलग सॉल्व किया, टीचर्स इसे अलग नहीं सॉल्व कराते, इसको यहीं पे सॉल्व कराते हैं। साइन a प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस दिस, एंड इधर 180 लेके सॉल्व करते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ऐसे अलग अलग भी लेके सॉल्व करते हो तो देन इट विल बी ओके, ओके। अब बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। So here is the last question of our exercise. The question says express sine 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 डिग्री। इन दोनों के बीच के एंगल्स की फॉर्म में लिखना है हमको 67 एंड 75 को। सो हम ये वाली बात भी जानते हैं, ऐसा भी कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंट मीन्स कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो हमको करना पड़ेगा यहाँ पे। सेम वही आइडेंटिटी से जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, बस वही प्रॉपर्टीज़ हमें बार बार अलग अलग तरीके से लिखनी है जस्ट। तो हमें क्या दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन 90 माइनस थीटा। सेम इधर क्या लिख सकते हैं हम, दिस इम्प्लाइज साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 माइनस 67 प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं, cos की जगह पे 90 माइनस 75 डिग्री, करेक्ट। So this will be equal to cos 90 minus 67 is equal to cos 60, 0 minus 7 is 3, 8 minus 7 is 6, 23 degree plus sin 0 minus 5 is 5, 9 में से चला जाएगा 1, 1 8, 8 minus 7 is 1. So the answer is cos 23 plus sin 15 degree. So here is the end of our exercise. If you like this video, do share, subscribe, and don't forget to comment if you have any doubt. So we will meet in the next exercise. It is very important, so don't miss it. Thank you.